सर्दियों का मौसम है, नया साल भी आ रहा है, क्रिसमस भी है। अगर आप इस पर एक बढ़िया केक बनाने की सोच रहे हैं, ऑरेंज केक, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सुपर सॉफ्ट और बढ़िया केक बनाएं, एकदम नरम। एक हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। और अगर केक के लिए ना तो आपको मक्खन चाहिए और ना ही कुछ और। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल घर के सामान से ही केक बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 संतरे लिए हैं। आप किन्नू भी ले सकते हैं। किन्नू लेने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो रस मीठा होगा। बस कोशिश कीजिए संतरे का रस मीठा हो। आप उसकी जगह 200 ml के लगभग जो है फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। जो संतरे का ऑरेंज जूस होता है रेडीमेड, वो भी। लेकिन फ्रेश ऑरेंज के जूस से बहुत बढ़िया केक बनेगा। आप संतरे को अच्छे से धोकर पोंछकर मैंने ऊपर का हल्का हल्का जस्ट जो है इसको जो है ग्रेट कर लिया है। अब दोनों संतरों को हम बीच में से कट करेंगे और इस तरह से छन्नी के ऊपर रखकर इसका रस निकाल देंगे। इस तरह से निचोड़ने में अगर दिक्कत हो तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप बड़े ही आराम से संतरे का जूस निकाल लेंगे। इस तरह से जो हमारे पास ये बीटर होता है ना, इसको इस तरह संतरे के बीच में रख कर और गोल गोल घुमाइए। फटाफट से संतरे का सारा रस निकल कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और साथ के साथ ये छन भी गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मेज़र कर लेंगे। क्योंकि केक के लिए ख़ास बात क्या होती है, अगर परफेक्ट मेज़रमेंट से बनाया जाए तभी केक अच्छा बनता है। इतनी देर मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा नमक और एक स्टैंड लगाकर इसको प्री हीट के लिए रख दिया है। आज केक को बनाने के लिए हम ओवन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। अब 200 ml जो है मैंने संतरे का जूस लिया है। 100 ml के लगभग मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल आप कोई भी रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर ऑयल वाला जो केक होता है वो जमता नहीं है और वो काफ़ी सॉफ्ट बना रहता है। जबकि मक्खन का केक थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि सर्दियों में मक्खन जम जाता है। अब इसमें 100 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल देंगे और 2 ड्रॉप के लगभग ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा येलो आ रहा था और क्योंकि हम ऑरेंज केक बना रहे हैं तो हमें कलर ऑरेंज चाहिए। अब इसमें मैंने 1 कटोरी यानी 150 ग्राम के लगभग जो है ताज़ा दही डाल दिया है। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और जो ऑरेंज जेस्ट हमने निकाल कर रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे इसमें कलर घुलता जाएगा। ये देखिए इसका कितना अच्छा ऑरेंज कलर आ गया है। बस अब हम इसके अंदर जो है मैदा छान देंगे। मैंने 200 ग्राम यानी 1.5 कप के लगभग मैदा लिया है। थोड़ा सा मेरा कंटेनर बड़ा है तो केक मुझे ज़्यादा भी बनाने हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून या 10 ग्राम जो है मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 5 ग्राम या हाफ़ टेबल स्पून के लगभग मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है और 5 ग्राम के लगभग ही मैंने इसके अंदर दालचीनी का पाउडर लिया है। दालचीनी का ऑरेंज केक में और एप्पल केक के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आप इसे अपने घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं। बस अब इसे इस तरह से धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को छान लेंगे। इससे क्या होगा, बेकिंग पाउडर के थोड़े बहुत चंक्स या मैदा में अगर गांठ होगी या जो दालचीनी में थोड़ा बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो छन जाएंगे। अब सारी ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम आराम आराम से मिला लेंगे। बच्चों को केक बहुत पसंद आता है और अगर आप बाज़ार से केक लेने जाएं तो बहुत महंगा तो पड़ता ही है। लेकिन घर का फ़ायदा क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सामान डाल सकते हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अब तो आज मैं आपके साथ केक की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें कि आपको ना तो एग का इस्तेमाल करना पड़ेगा फुलाने के लिए और ना ही आपको ओवन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा था तो 2 चम्मच मैंने रूम टेम्परेचर का दूध इसके अंदर डाल दिया है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक का बैटर बनके तैयार हुआ है। ये जो स्पैचुला होता है सिलिकॉन का, ये केक बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। बर्तन को भी ये देखिए किनारे एकदम क्लीन हो गए हैं क्योंकि केक का बैटर किनारों पे चिपकता है। तो स्पैटुला की हेल्प से आप बड़े इजीली इसको निकाल सकते हैं। अब ये स्पैटुला का लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। वाकई बहुत काम की चीज़ है। बस अब इसको ये देखिए, इस हमें केक की कंसिस्टेंसी इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी है। वैसे सच बताऊं तो ऑरेंज केक में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑरेंज और सिनेमन यानी दालचीनी का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आप दालचीनी नहीं डालना चाहते तो थोड़ी सी बच्चों के लिए टूटी फ्रूटी डाल दीजिए। अब मैंने एक कंटेनर लिया है
और उसके अंदर नीचे एक कागज़ लगा दिया है। ये नॉन स्टिक कंटेनर है तो इसे ग्रीस करने की ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हम सारा बैटर डाल देंगे। केक का बैटर थोड़ा ज़्यादा है और केक भी काफ़ी बड़ा, 1 किलो के आसपास केक बन के तैयार हुआ था, क्योंकि ये केक का बैटर थोड़ा सा ज़्यादा था। अब इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे और थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी ऊपर से डाल दी है। वैसे उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे ही केक फूलेगा ना, ये टूटी फ्रूटी सारी अंदर चली जाएगी। आमतौर पर ये टूटी फ्रूटी जो है वो केक के अंदर ही चली जाती है, या आप बैटर को ज़्यादा गाढ़ा रखिए। और अगर आप केक का बैटर ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो उसका क्या नुकसान होता है कि वो जो होता है ना, बीच में से हार्ड हो जाता है। अब हम इसको, मैंने जो ये कढ़ाई है 5 मिनट तक प्री हीट की हुई है। इसके बाद हम 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर और उसके बाद पूरे 45 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देंगे, यानी कि बेक होने देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा केक बेक हुआ है। मैं आपको एक नाइफ़ से दिखाती हूँ, मैंने बिल्कुल भी बीच में खोला नहीं है। एग्जैक्टली आप 40 मिनट तक तो बिल्कुल भी मत खोलिएगा, वरना केक बीच में से बैठ जाता है। और ये केक बहुत ही प्लफ़ी बना है, बल्कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही देर हो गई। थोड़ा सा साइड से हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, पर केक के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया है। अब केक क्योंकि गर्म है और गरम गरम केक को अगर काटेंगे ना तो वो टूट जाएगा, तो इसे 1 से 1.5 घंटे तक ठंडा होने देंगे। उसके बाद ये देखिए, क्योंकि ये नॉन स्टिक कंटेनर था, केक अपने आप आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा ये केक ही जला बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ इसका कलर डार्क हो गया है। उसका रीज़न, एक तो ये कलर ऑरेंज है इसलिए, और इस वजह से ये थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है। और दूसरा क्या है कि मैंने इसे 5 मिनट तक एक्स्ट्रा, यानी आपको सिर्फ 40 मिनट तक इसे बेक करना है। और कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बच्चों को खाने में ये बहुत बढ़िया लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि घर का बना हुआ केक है। और केक जैसी आइटम तो हम रोज़मर्रा में घर में बनाते नहीं हैं, पर मैं आपके साथ अब तरह तरह के केक के आइटम्स शेयर करूँगी, जिससे कि मेरा भी परफेक्शन हो जाएगा बेकिंग में और आपको भी बहुत बढ़िया केक बनाने को मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट नाप से मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर की है। ये देखिए कितना सॉफ्ट मैंने इस केक के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये टी टाइम केक है और इस तरह से खाने में बच्चों को बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार केक बना है। बिल्कुल आपके सामने ही मैंने पूरी रेसिपी तैयार की है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।